नमस्ते। मैं हूं तनिष्क और आज हम NIOS क्लास 10th की अप्रैल 2026 की परीक्षाओं के बारे में हर जरूरी बात को समझेंगे। तो चलिए इस पूरे शेड्यूल को एकदम आसान बनाते हैं। मुझे पता है जब एग्जाम का पूरा शेड्यूल सामने आता है तो थोड़ी टेंशन हो जाती है ना। पर आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम यहाँ सब कुछ इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपकी सारी कंफ्यूजन 1 मिनट में दूर हो जाएगी। ठीक है, तो तैयार हैं? चलिए सबसे पहले उस जरूरी जानकारी से शुरू करते हैं जो हर स्टूडेंट को पता होनी ही चाहिए, चाहे आपके सब्जेक्ट्स कोई भी क्यों ना हो। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी थ्योरी परीक्षाएं 10 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही हैं और ये 6 मई 2026 तक चलेंगी। इन डेट्स को कहीं पर अच्छे से मार्क कर लीजिए। और देखिए, एक अच्छी बात यह है कि सभी थ्योरी पेपर्स का टाइम एक ही रहेगा। हर एग्जाम दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा और शाम 5:30 बजे खत्म। मतलब सुबह का पूरा टाइम आपके पास तैयारी के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि हर पेपर के लिए आपको पूरे 3 घंटे मिलेंगे। ये टाइम आराम से पेपर लिखने और रिव्यू करने के लिए काफ़ी है। और हाँ, पेरेंट्स भी इस टाइम को ध्यान में रखकर अपना शेड्यूल प्लान कर सकते हैं। तो अब जब हमें ओवरऑल डेट्स पता चल गई हैं, तो चलिए कुछ मेन सब्जेक्ट्स की तारीखों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका शेड्यूल कैसा हो सकता है। जैसे कि मैथ्स का पेपर 20 अप्रैल को है, इंग्लिश का 22 अप्रैल को, फिर सोशल साइंस 30 अप्रैल और साइंस का 4 मई को। पर हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ कुछ उदाहरण है। आपका असली शेड्यूल आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से होगा। चलिए अब इस सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं कि आपको अपना पर्सनल शेड्यूल क्यों चेक करना है। देखिए, हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन अलग होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं NIOS में कितने तरह के सब्जेक्ट्स हैं? अलग अलग भाषाएं हैं, आर्ट्स है, साइंस के कई सब्जेक्ट्स हैं और तो और वोकेशनल स्किल्स भी हैं। इसीलिए तो ऑफिशियल डेट शीट देखने इतना ज़रूरी है ताकि कोई भी पेपर मिस ना हो। तो मेरा सुझाव है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों एक साथ बैठकर ऑफिशियल डेट शीट को ध्यान से देखें। अपने हर एक सब्जेक्ट को लिस्ट में ढूंढें और उसकी तारीख को डबल चेक कर लें। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो डेट्स की बात तो हो गई। अब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं ताकि एग्जाम वाले दिन सब कुछ बिल्कुल स्मूथ रहे, बिना किसी टेंशन के। ये 3 नियम तो गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें कभी मत भूलिएगा। अपना स्टूडेंट ID कार्ड और हॉल टिकट हमेशा साथ रखना है। और हाँ, सेंटर पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाना है ताकि लास्ट मिनट की कोई हड़बड़ी ना हो। और एक बहुत ज़रूरी बात, आपका हॉल टिकट, उसे किसी खजाने की तरह संभाल कर रखिएगा। इसकी ज़रूरत आपको हर एग्जाम में पड़ेगी, इसलिए जब तक आखिरी पेपर खत्म नहीं हो जाता उसे बहुत सेफ जगह पर रखें। तो अब जब आपको सारी डेट्स पता चल चुकी हैं, तो इंतज़ार किस बात का है? अपनी फाइनल तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी आप रिवीजन शुरू करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा और रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। तो चलिए, अब सारी जानकारी आपके पास है। मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आपका पहला रिवीजन गोल कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है? सोचने का नहीं, अब एक्शन लेने का टाइम है। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।